गांव के बाहर एक पुराना हवेली थी जिसे लोग खौफनाक हवेली कहते थे। कई सालों से कोई वहां नहीं गया था। कहते थे रात के समय वहां अजीब आवाजें आती थीं और जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। एक रात 4 दोस्त राहुल, स्नेहा, अर्जुन और मीरा ने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानेंगे। सभी ने हिम्मत जुटाई और हवेली की ओर बढ़े। जब वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजे की खिड़की ने एक डरावनी चीख मारी, लेकिन वे डर के बावजूद अंदर घुस गए। अंदर अंधेरा था और सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी पर निर्भर थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें खौफनाक चेहरे थे। जैसे ही उन्होंने एक कमरा खोला, वहां एक पुराना दर्पण था। मीरा ने उसे छूने की कोशिश की, तभी अचानक दर्पण में एक काली छाया उभरी। सभी ने चौंक कर पीछे हट गए। ये सिर्फ हमारा भ्रम है, राहुल बोला, लेकिन उसकी आवाज में डर था। तभी स्नेहा ने एक सिसक सुनी। क्या तुमने सुनी? उसने पूछा। सभी ने ध्यान से सुना। कमरा अचानक ठंडा हो गया। उन्होंने देखा कि दर्पण में अब सिर्फ स्नेहा का चेहरा है, जबकि बाकी 3 धुंधले हो गए हैं। स्नेहा, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन वह जैसे जमी हुई थी। तभी अचानक दर्पण से एक हाथ बाहर निकला और स्नेहा को खींच लिया। वह चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बचे हुए 3 दोस्तों ने हड़बड़ाहट में बाहर भागने का प्रयास किया, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मीरा रोई। वे सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। तभी उन्होंने सुनी थी वह अजीब सी हंसी। दीवारों पर तस्वीरें फिर से जीवित हो गईं और उनमें से कई चेहरे उन पर घूर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनमें से एक ने कहा, तुम यहाँ हमेशा के लिए हो, जैसे स्नेहा। वे आतंकित हो गए। अर्जुन ने एक आखिरी कोशिश की और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला, लेकिन बाहर खौफनाक सन्नाटा था। वे सभी बाहर भागे, लेकिन स्नेहा की आवाज उनके पीछे गूंज रही थी, मुझे बचाओ। वे जैसे ही गांव के पास पहुंचे, एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोका। तुमने वहां क्या किया? उसने पूछा। हमने बस देखना चाहा, राहुल बोला। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू थे। जो भी वहां गया वह लौटकर नहीं आया। स्नेहा अब उस हवेली की कैप्टिव है। उनकी आंखों में डर था, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें स्नेहा को बचाना होगा। फिर से हवेली की ओर बढ़ते हुए वे मन में एक ही सवाल लिए चल रहे थे, क्या वे स्नेहा को बचा सकेंगे या वे भी हमेशा के लिए हवेली के हिस्से बन जाएंगे।